अब फराना इंटरव्यू देने आती है। फराना यहाँ के लोगों का फैंसी कपड़े देखकर शर्मा रही थी और फराना का पति सभी के ब्रांडेड जूते और चप्पल देख रहा था। लेकिन तभी फराना को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। थोड़ी देर बाद फराना इंटरव्यू देकर बाहर आती है और अपने पति के साथ जाती है। उसका पति उसका लटका हुआ चेहरा देखकर कहता है, आजकल नौजवानों का दौर है, लोग उन्हें ही नौकरी पर रखते हैं, लेकिन तुम टेंशन मत लो। फराना कहती है, मुझे नौकरी मिल गई है। अगले दिन फराना ऑफिस के लिए जाती है। तभी उसका पति फराना को रोक लेता है और फराना के लिए मॉडल लड़कियों जैसे चप्पल लाता है और उसे अपने हाथों से पहनाता है। फिर फराना ऑफिस के लिए निकल जाती है। फराना पहली बार बाहर अकेले निकली थी। जब फराना ऑफिस पहुंचती है तो उसकी फ्रेंड नीतियां उसे कपड़े बदलकर क्लास में आने को कहती हैं। फिर फराना अपने कपड़े बदलकर क्लास को अटेंड करती है। यहाँ फराना को बेसिक जानकारी दी जाती है, लेकिन फराना को सारी बात उसके सर के ऊपर से बाउंसर जा रही थी। इसीलिए फराना को अगले कुछ दिनों तक सब कुछ अच्छे से समझने के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है और फिर बाद में उसका टेस्ट लिया जाता है जिसमें फराना पास हो जाती है। इसलिए फराना को एक नया टास्क दिया जाता है जिसमें उसे कस्टमर को हैंडल करना होता है। फराना आज से पहले गैर लोगों से कभी बात नहीं किया था और ना उसे किसी से बात करने का कोई आइडिया था। फराना ने कॉल किया और पहली बार में क्रेडिट कार्ड सेल कर दिया। इस काम से फराना ने ऑफिस में सभी को खुश कर दिया। ये एक ऐसा काम था जहाँ पर लोगों से बात करने पर पैसे बनते थे। जितना देर कस्टमर से बात होगा पैसा उतना ही बनेगा। लेकिन अब फराना को यह काम करने में मजा आने लगा। लेकिन एक दिन फराना की फ्रेंड नीतियां उसे कहती है वह अब दूसरे डिपार्टमेंट में जा रही है। फराना का काम अच्छा चल रहा था और फराना धीरे धीरे अपने सारे कर्जे चुकाते गई। एक दिन फराना अपने फ्रेंड नीतियां से मिलती है जो दूसरे डिपार्टमेंट में काम करके एक नया कार ले लिया था। फराना नीतियां से कहती है, तुम्हारा डिपार्टमेंट कैसा चल रहा है? नीतियां कहती, डिपार्टमेंट में काम ज्यादा है लेकिन इंसेंटिव अच्छा है। तो फराना कहती है, मैं भी तुम्हारा डिपार्टमेंट ज्वाइन करूं। जिस पर नीतियां कहती है, फराना वो तुम्हें सूट नहीं करेगा। लेकिन फराना को ज्यादा पैसे कमाने थे, इसलिए नीतियां फराना को अपने डिपार्टमेंट में लाकर उसे अपने बॉस से मिलवा दिया। फराना को कॉल सेंटर में कस्टमर से बात करना पसंद नहीं था, लेकिन उसके घर में पैसे के लाने पड़े थे, इसलिए वो काम करने के लिए तैयार थी। कॉल सेंटर में काम करने के लिए लोग बड़ी बड़ी वीआईपी गाड़ी से आ रहे थे। बस फराना ही एक ऐसी थी जिसको इस काम को करने में अजीब लग रहा था। तब फराना की फ्रेंड उसे कहती है, तुम 7 दिन तक ट्राई करो, नहीं तो बॉस तुम्हें नौकरी से निकाल देगा। थोड़े दिन कॉल सेंटर में काम करने के बाद फराना अब कस्टमर को हैंडल करना सीख गई थी। फिर एक दिन फराना के पास एक अनजान व्यक्ति का कॉल आता है। वैसे तो सभी यहाँ पर अनजान थे, लेकिन इस कस्टमर की बात कुछ और ही थी। फराना जब उसका नाम पूछती है तो कस्टमर कहता है, तुम मेरा नाम कुछ भी रख लो, जैसे सलमान, शाहरुख, रणबीर, अजय, जो मन चाहे वो रख लो, बस नाम थोड़ा सा यूनिक होना चाहिए। अनजान आदमी की ये बातें फराना को एक अलग मोड़ पर ले जाने लगी। फराना को अब उससे बात करने में इंटरेस्ट जाग गया। अनजान व्यक्ति से बात करने में फराना को मजा आ रहा था। फराना उससे घंटों घंटों तक बात करने लगी और फराना अब ऑफिस में सबसे लेट छुट्टी करती थी और वह ऑफिस से घर भी लेट आती थी। अनजान आदमी से बात करने में फराना इतना बिजी हो गई थी कि वह क्रिसमस डे पर अपने बेटे के एक छोटा सा गिफ्ट भी लाना भूल जाती है। फरा को एहसास होता है कि अनजान आदमी से बात करने में वो अपने लोगों को भूल रही है। इसलिए फरा अगले दिन अपने फ्रेंड से कहती है कि वो अब से इस डिपार्टमेंट में काम करने नहीं आएगी और उसने अनजान आदमी को भी बता दिया कि अब वह कल से इस डिपार्टमेंट में काम नहीं करेगी। लेकिन अनजान आदमी कहता है, मुझे विश्वास है तुम आओगी और हमारी बात जरूर होगी। मगर फरा ने अगले दिन डिपार्टमेंट को छोड़ दिया। अनजान आदमी जब भी डिपार्टमेंट में कॉल करता था वो बस फराना का ही नाम लेता था, मगर उसकी हर बार किसी दूसरी लड़की के साथ संपर्क हो जाता था। फरा डिपार्टमेंट को छोड़ने के बाद भी हरदम अनजान आदमी के ख्यालों में खोई रहती थी। इसीलिए फरा ने फिर से डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर लिया और फिर से अनजान आदमी से बात करने लगी। बातों बातों में फरा ने उसका नाम पूछ लिया तो उसने बताया कि उसका नाम दयालन है। फरा दयालन की चिकनी चुपड़ी बातों में फंस गई थी और दयालन अब फरा से मिलने को कहता है। फरा भी उससे मिलने के लिए मान जाती है। दयालन कहता है, कल मिलते हैं, कल बेहतरीन दिन है। फरा कहती है, लेकिन कल तो ईद है। दयालन कहता है, मुझे इंतजार रहेगा तुम्हारा, तुम कुछ ऐसा लाओगी जो तुमने अपने हाथों से पकाया होगा। फरा कहती है, ठीक है। ईद के दिन फराना दयालन के लिए बिरयानी बनाती है और अच्छे से रेडी होती है। लेकिन जब वह जा रही थी तभी उसके घर पड़ोसी आ जाते हैं, इसलिए फरा को घर पे रुकना पड़ता है। और जब पड़ोसी जाने लगते हैं तो फरा दयालन के लिए एक टिफिन भर के बिरयानी पैक कर लेती है और फिर ऐसे सजती स्वरती है जैसे वो आज दयालन से बजवा कर ही मानेगी। फराना मौका देकर अपने यार से मिलने निकल जाती है, लेकिन तभी रास्ते में फराना का पति उसे देख लेता है और वह उसका पीछा करने लगता है। फराना दयालन से मिलने के लिए स्टेशन पहुंच जाती है और उसका पति भी उसका पीछा करते हुए स्टेशन तक आ जाता है। फरा दयालन से मिलने के लिए बेचैन हो रही थी, लेकिन तभी उसका कॉल आता है कि जिस सोफिया नाम की लड़की के साथ वह डिपार्टमेंट में काम करती थी वो अब इस दुनिया में नहीं रही और वो भी अपने कॉलर से मिलने गई थी और इस बीच उसके साथ ऐसा हो गया। ये सुनकर फरा दयालन से मिले बिना ही उल्टे कदम घर वापस लौट गई जाती है। फराना के घर पुलिस आई थी जो सोफिया के केस के सिलसिले में फराना के घर वालों से पूछताछ कर रही थी और जब फराना घर आती है तो उसके अब्बू चप्पल को अपने सर पे पटकने लगते हैं और कहते हैं, जब वो वैसी लड़की थी तो तू भी तो वैसी होगी। लेकिन फराना को रोने के अलावा और कुछ नहीं सूझ रहा था, इसलिए अगले दिन फराना डिपार्टमेंट में कॉल
करके बोल देती है कि अब से वो डिपार्टमेंट में काम नहीं करेगी। लेकिन फराना का पति कहता है तुम सही करो या गलत, मगर तुम काम नहीं करोगी तो लोगों को लगेगा कि तुम्हें काम पे जाने से हमने ही रोका है। इसलिए अगले दिन फराना का पति फराना को खुद काम पर छोड़ने आता है और डिपार्टमेंट में सभी को इन्फॉर्म किया जाता है कि अगर कोई कॉलर तुमसे पर्सनली इमोशनल बात करके तुम्हें अपनी जाल में फंसाना चाहता है तो तुम में से किसी को भी उसके जाल में नहीं फंसना है। लेकिन अगले दिन जब दयालन का कॉल आता है तो इस बार दयालन फराना का नाम लेता है, जिसे सुनकर फराना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दयालन कहता है मुझे पता है तुम्हारे 3 बच्चे हैं, पति चप्पल का दुकान संभालता है और तुम कॉल सेंटर डिपार्टमेंट में काम करती हो और तुम दिल्ली ट्रेन से आना जाना करती हो, और अगर तुम नहीं चाहती कि यह सब बातें तुम्हारे घर वालों को पता चले तो तुम्हें 2 दिनों के अंदर मेरे से मिलना होगा, नहीं तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा। उसके इस बात से फराना और भी घबरा जाती है। उसके मन में एक डर बैठ जाता है। शाम को जब वह घर आती है तो उसका पति पूछता है क्या हुआ, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? तो फराना सरदर्द होने का बहाना बना देती है, लेकिन उसके इस बात से असलम को उसके ऊपर शक हो रहा था। फरा अभी कमरे में आई ही थी कि तभी बाहर से कोई ईशा नाम से पुकारता है। यह नाम सुनकर फरा डर जाती है क्योंकि दयालन भी उसे कॉल सेंटर डिपार्टमेंट में फरा को ईशा नाम से बुलाता था। लेकिन तभी फरा का पति कुरियर वाले से कहता है भाई साहब यहाँ ईशा नाम से कोई नहीं रहता, आप शायद गलत जगह पर आ गए। लेकिन जब उसने कुरियर कार्ड को देखा तो एड्रेस इसी जगह का था। यह देखकर असलम का शक अपने बीवी पर और भी बढ़ गया। अगले दिन अननोन कॉलर फरा को कॉल करके कहता है अब तुम्हारे पास बस 1 दिन का समय है, अगर तुम मेरे पास नहीं आई तो मैं तुम्हारे घर आकर हमारी प्यार भरी बातें तुम्हारे पति को सुना दूंगा। जिस पर फरा उसे पुलिस कंप्लेन का धमकी देती है, लेकिन वो कहता है बुला लो हमारी प्यार भरी रिकॉर्डिंग, जब तुम्हारा पति सुनेगा तब क्या होगा। उसके इस बातों से फरा डर जाती है और वो जब शाम को घर जाती है तो उसको ऐसा लगता है कि जैसे उसका कोई पीछा कर रहा है। फरा मेट्रो में अपने फ्रेंड से कहती है वो देखो ब्लैक शर्ट वाला हमें देख रहा है, लेकिन उसकी फ्रेंड को ब्लैक शर्ट में वहाँ कोई नहीं दिखाई देता, इसीलिए वो कहती है हमें वहाँ से कोई भी नहीं देख रहा है। लेकिन फरा अगले स्टेशन पर अपने फ्रेंड के साथ उतर जाती है और दूसरे मेट्रो में चढ़ जाती है। इस बीच उसने देखा ब्लैक शर्ट में बाहर उसका पति असलम खड़ा होता है जो कब से उसका पीछा कर रहा था। घर आके फरा अपने पति से पूछती है तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे थे और तुमने क्या पता लगा लिया मेरे बारे में। लेकिन असलम उसको बिना कुछ जवाब दिए चुप रहता है और अगले दिन फरा को उसके ऑफिस लाकर छोड़ता है। लेकिन कुछ देर बाद फरा को इमरजेंसी कॉल आता है कि उसके पति का एक्सीडेंट हो गया। ये सुनकर फरा तुरंत हॉस्पिटल आती है जहाँ पर उसके पति का ट्रीटमेंट चल रहा था और फिर फरा अपने पति को घर लेकर आ जाती है और अननोन कॉलर फरा को कॉल करके कहता है अगर तू कल मेरे घर नहीं आई तो मैं तेरे घर में सभी को बता दूंगा। तू कॉल सेंटर में सभी के साथ पलंग तोड़ बातें करती है। फरा कहती नहीं ठीक है मैं आ जाऊंगी। अगले दिन फरा ऑफिस में सभी बातें अपने फ्रेंड को बताती है और कहती है वो मेरे बारे में सब कुछ जानता है लेकिन मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती हूँ। तभी फरा को याद आता है और वो उसका दिया हुआ गिफ्ट निकालती है और उसका बिल इंक्वायरी जांच करवाती है जिससे वो अननोन कॉलर को पकड़ सके। यहाँ फरा को उसके कार्ड के बारे में पता चल जाता है और उसे यह भी पता चल जाता है कि वो अननोन कॉलर इस कार्ड के द्वारा किसी और मॉल में भी कुछ खरीद रहा है। इसलिए फरा तुरंत उसे पकड़ने के लिए उस मॉल में जाने लगती है जहाँ पर अननोन कॉलर ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा था और फराना उसके कार्ड का डिटेल निकलवा लिया था। उसके जरिए फरा उसे यहाँ पकड़ने आई थी। फरा उसे हर जगह ढूंढ रही थी लेकिन तभी उसे एक आदमी के ऊपर शक होता है तो फरा अपने फ्रेंड को अननोन कॉलर के पास कॉल करने को कहती है। जैसे ही उसकी फ्रेंड कॉल करती है कॉल वही आदमी रिसीव करता है जिससे फरा को पता चल जाता है कि ये वही अननोन कॉलर है। अब फरा अपने चेहरे पर नकाब बांध लेती है और उसका पीछा करने लगती है। फरा उसका मोबाइल चुराना चाहती थी क्योंकि उसी मोबाइल में उसके सारे रिकॉर्डिंग महफूज पड़े थे। वह जैसे टेबल से उसका मोबाइल उठाती है वैसे ही अननोन कॉलर उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन तभी फरा उसके आंखों में स्प्रे डाल देती है जिससे उसका आंख जलने लगता है और फराना उसका मोबाइल लेकर भाग जाती है और उसे एक मोबाइल शॉप पर लाकर उसका लॉक तोड़ने के लिए दे देती है। लेकिन तभी वह अननोन कॉलर अपने मोबाइल का सारा डाटा अपने लैपटॉप में एक्सेस कर लेता है और जब फरा को मोबाइल मिलता है तो वह मोबाइल में रिकॉर्डिंग खोजती है तो मोबाइल पूरा खाली हो गया था क्योंकि अननोन कॉलर ने कहा था कि अगर वह उसके साथ जरा सा भी चालाकी करेगी तो वह उसके पति को बता देगा कि वह कॉल सेंटर में लोगों से पलंग तोड़ बातें करती है। फरा डरते हुए घर आती है और घबरा रही होती है कहीं अननोन कॉलर उसके पति के फोन पर उसका रिकॉर्डिंग ना भेज दिया हो। और जैसे ही उसका पति बाहर जाता है फरा उसका फोन चेक करने लगती है लेकिन तभी अननोन कॉलर फरा को कॉल करता है लेकिन फरा मोबाइल स्विच ऑफ कर देती है तो अननोन कॉलर उसके पति के मोबाइल पर कॉल करने लगता है। ये देखकर फरा अपना मोबाइल चालू कर लेती है और अब उससे फराना को बहुत डर लगने लगता है। अगले दिन वो फराना को फिर से कॉल करता है और उसे एक रात के लिए अपने घर पर बुलाता है और फरा भी उसके घर आने के लिए मान जाती है। अब फराना उसके घर आ जाती है और इधर अननोन कॉलर फराना के पति को कॉल करके कहता है तुम्हारी बीवी मेरे घर आई है उससे। इतना कहकर वह फराना के पास आता है और उसे कहता है आज तू इस रात को जिंदगी भर याद रखेगी। वाह रे मेरी फुलझड़ी, जब मैंने तेरा आवाज सुना था तभी मैं तेरा दीवाना हो गया था, लेकिन वाकई में तू देखने में उससे भी ज्यादा खूबसूरत और लाजवाब है। मुझे तेरे बातों से प्यार हो गया था इसलिए मैंने तुझे अपने प्यार के जाल में फंसाया और
और मैं तेरे साथ पलंग तोड़ करना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें स्टेशन पर बुलाया और तुम्हारा इंतजार किया और तुम्हारे चक्कर में लोगों से मार भी खाया और उनके सामने जलील हुआ, लेकिन मैंने फिर बुरा नहीं माना। और जब मैंने तेरे से बात करना चाहा तो तूने मेरे साथ कुत्ते जैसे बर्ताव करा। मुझे इतना बुरा तब नहीं लगा था जब तू मेरे से स्टेशन पर मिले बिना चली गई थी, जितना कि तब लगा था जब तू मुझे इग्नोर कर रही थी। इसलिए मैंने सोच लिया था जो दर्द मुझे हो रहा है वह दर्द अब मैं तुझे भी फील कराऊंगा। फराना दयालन से पूछती है, तुम मुझसे चाहते क्या हो? और तभी दरवाजे पर किसी का दस्तक होता है। दरवाजे पर कोई और नहीं, फराना का पति असलम खड़ा था, जिसे दयालन ने कॉल करके बता दिया था कि तुम्हारी बीवी मेरे घर आकर मेरे साथ पलंग तोड़ करना चाहती है। अपने सामने अपने पति को देकर फराना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि असलम सोच रहा था कि उसकी बीवी अब तक दयालन के साथ क्रिकेट मैच खेल चुकी होगी। क्योंकि उसके अगले दिन असलम को अपने बीवी के राज के बारे में पता चल गया था। वो अपने बीवी से पूछ रहा था, क्या तुम उस अननोन कॉलर को पसंद करती हो? फराना कहती है, हाँ मैं करती थी, लेकिन एक दोस्त के नाते पहले वो बहुत अच्छे से बात करता था, लेकिन जब मुझे उसके इरादों के बारे में पता चला तो मैंने उससे दोस्ती तोड़ लिया। लेकिन अब वो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ा हुआ है और मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। हम दोनों कितने दिनों से एक साथ हैं, लेकिन हमने कभी भी अपने सुख दुख के बारे में बात नहीं किया। लेकिन जब उसने ऐसा बात किया तो मैं उसके बातों में बहक गई और उससे बात करने लगी। असलम अपने आप को कोसता है कि शायद मेरे प्यार में ही कुछ कमी रह गई थी जो मैं तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं पाया और तुमको बुरा ना लगे, इसीलिए मैंने तुम्हें जॉब करने दिया। और जब तुम मुझसे मिलने जा रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी सांस अब मेरे से दूर हो रही है। लेकिन असलम इन सब बातों को भूलकर अपनी बीवी को माफ कर देता है और उसे पुलिस स्टेशन लेकर आता है। लेडी पुलिस फराना से उस कॉलर की रिकॉर्डिंग मांगती है जो कॉल करके उसे ब्लैकमेल कर रहा था। सारी रिकॉर्डिंग पृथ्वी के पास होती थी, इसलिए फराना उसे कॉल करके उससे रिकॉर्डिंग मांगती है और पृथ्वी 10 मिनट में सारा रिकॉर्डिंग लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। रिकॉर्डिंग सुनने के बाद लेडी पुलिस फराना से कहती है, अगली बार वो कॉल करे तो तुम कहना कि तुम इस बार उससे मिल रही हो। जब अननोन कॉलर का कॉल आता है तो फराना उससे कहती है कि वो उससे मिलना चाहती है। फराना उसके पास वॉइस रिकॉर्डर ऑन करके जाती है और जैसे ही अननोन कॉलर उसके सामने अपने राज की बात खोलता है, उसकी सारी बातें उस रिकॉर्डर में कैद हो जाती हैं और लेडी पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है।